नमस्कार, जय जिनेंद्र। मैं चांदनी सरावगी आप सभी का वह जिंदगी की अद्भुत प्रस्तुति मंदिर दर्शन में स्वागत करती हूँ। बाबा जिंदगी ऐसी जिंदगी, हर मोड़ पे है चुनौती, फिर भी अब बेमिसाल जिंदगी। वाह 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 जिंदगी। कभी भी धूप जिंदगी, कभी है शाम, जीते हैं जिंदगी के हर एक दाव। जाने ज़माना ये जाने आलम, चलते हैं साथ यूं खुशी और गम, खुशी और गम। वाह 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 जिंदगी ये ऐसी जिंदगी, हर मोड़ पे है चुनौती, फिर भी अब बेमिसाल जिंदगी। वाह 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 जिंदगी। आज के एपिसोड में आप देखेंगे कार्तिक पूर्णिमा के दिन कोलकाता शहर में निकली और वापस आई ऐतिहासिक रथ यात्रा पर आधारित फिल्म। कार्तिक पूर्णिमा रथ यात्रा इस फिल्म के पुण्यार्जक हैं श्री निर्मल जी, श्रीमती पुष्पा जी, जेसिका जी बिंदायका, एवरग्रीन होशियारी, कोलकाता। निवेदक श्री दिगंबर जैन रथ यात्रा कमेटी, अंतर्गत श्री दिगंबर जैन बड़ा मंदिर ट्रस्ट, कोलकाता। कोलकाता महानगर शायद देश का एक लौता शहर है जहां पिछले करीब 200 साल से कार्तिक महोत्सव पर एक विशाल रथ यात्रा निकाली जाती है। ये रथ यात्रा प्रत्येक साल कार्तिक पूर्णिमा के दिन बड़ा बाजार स्थित बड़ा दिगंबर जैन मंदिर से निकलती है, जो विभिन्न रास्तों से होकर बेलगछिया उपवन दिगंबर जैन मंदिर पहुंचती है। इस रथ यात्रा में एक विशाल और प्राचीन रथ होता है, जिसमें भगवान वासुपूज्य की प्रतिमा को विराजमान कर गाजे बाजे के साथ बेलगछिया मंदिर लाया जाता है और वहां पर कुछ दिनों के लिए भगवान को विराजमान किया जाता है। इस साल भी काफी हर्षोल्लास के साथ कार्तिक पूर्णिमा के दिन 27 नवंबर सोमवार को बड़ा बाजार बड़ा मंदिर से बेलगछिया ले जाया गया। बेलगछिया के लिए ये शोभा यात्रा निकली, जो विभिन्न मार्ग होते हुए बेलगछिया पहुंची। जैन धर्म से संबंधित कई तरह की झांकियां इस जुलूस में निकाली गई। शोभा यात्रा में शामिल लोगों का उत्साह देखने लायक था। इस ऐतिहासिक शोभा यात्रा में भाग लेके आपको कैसा लग रहा है? ये हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कलकत्ता दिगंबर जैन समाज का और श्वेतांबर समाज का कि हम लोग मिलजुल कर इस शोभा यात्रा को बहुत उत्साह के साथ निकालते हैं और बहुत ही ऐतिहासिक दिन है हमारे लिए। आज कार्तिक पूर्णिमा है। हर साल के भांति इस साल भी एक ऐतिहासिक जुलूस निकाला गया है। इस जुलूस के बारे में आप अपनी भावना बताइए। पूरा इंडिया में, वर्ल्ड में बोलेंगे कि खाली कलकत्ता में ये जुलूस निकलता है कार्तिक पूर्णिमा का, और ये जुलूस अब की बार और भी स्पेशल है क्योंकि अब की बार माता जी का सानिध्य भी है और आज एक सिद्ध चक्र विधान भी पूरा हुआ है और आज जुलूस में हम लोग एंजॉय कर रहे हैं। इस ऐतिहासिक शोभा यात्रा के बारे में आप कुछ बताइए। देखिए, ये हमारा पार्श्वनाथ भगवान का जुलूस आज 200 साल से भी ज़्यादा हो गया है और ये एक बहुत ही अस्मरणीय जुलूस निकलता है कार्तिक शुद्ध पूर्णिमा के दिन। और हम कई 25-30 सालों से इस घोड़े पर विराजमान होते हैं और बहुत अच्छा लगता है और सभी से आह्वान करते हैं कि आइए और हमारे जुलूस में शामिल होकर जुलूस की शोभा बढ़ाइए। रास्ते में जगह जगह भगवान की आरती की गई। इस जुलूस में आकर्षण का केंद्र बिंदु है गणेश चौकीस के पास श्री अग्रवाल दिगंबर जैन समाज द्वारा भगवान वासुपूज्य की महाआरती का आयोजन करना। इस बार भी काफी उत्साह के साथ इस महाआरती में हजारों लोग शामिल हुए।
हर साल के तरह अग्रवाल जैन समाज के द्वारा एक महाआरती के आयोजन किया जाता है। इस बार भी महाआरती का आयोजन किया गया है। तो चलिए हम सब देखते हैं इस आरती की कुछ झलकियाँ। कागज के फूलों से भगवान की रथ यात्रा का स्वागत किया गया। ये दृश्य बहुत ही अद्भुत और आनंदित करने वाला था। इस रथ यात्रा में श्वेतांबर समाज की ओर से काफी बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए थे और उनकी तरफ से शोभा यात्रा निकाली गई थी। काफी बड़ी संख्या में श्वेतांबर समाज के साधु संत भी इस रैली में शामिल हुए थे। कुछ साल पहले तो बहुत जाहो जलाली के साथ में यह वरघोड़ा निकलता था, ये जुलूस निकलता था, सवारी निकलती थी। अभी थोड़ा कम हो गया है और मैं तो यही चाहता हूँ कि आगे हमारे भक्त लोग ऐसी सवारी में बहुत ज़्यादा संख्या में जुड़े और इससे भी लंबी सवारी निकले, यही मेरा आशीर्वाद है। चितपुर रोड स्थित गणेश चौकिस का इलाका श्रद्धालुओं से इस तरह खचाखच भरा हुआ था कि मानो कोलकाता और इसके आसपास के इलाके के सारे दिगंबर जैन परिवार यहाँ इकट्ठा हो गए हों। मुख्य मंच के बगल में जहाँ नगाड़े बज रहे थे, वहीं गंगा आरती की तरह आरती भी हो रही थी। काफी बड़ी संख्या में भाव विभोर होकर लोग नृत्य कर रहे थे। लोग हाथों में आरती की थाली सजाकर भगवान के सम्मुख अपनी श्रद्धा अर्पित कर रहे थे। आप अपने भाव बताइए। ये कलकत्ता जैन समाज के द्वारा प्रतिवर्ष कार्तिक महोत्सव पर पूरा जैन समाज बड़े हर्ष से श्री जी की शोभा यात्रा निकालता है और हर जैन इसमें उत्साह से भाग लेता है। कलकत्ता दिगंबर जैन समाज इस स्थान पर पूज्य प्रमाण सागर जी महाराज के प्रेरणा और आशीर्वाद से महा आरती का आयोजन विगत लगभग 10 वर्षों से करता आ रहा है। आज जो 200 साल से ये जुलूस की पारसनाथ भगवान वासुदेव भगवान का जो जुलूस निकलता है, उसमें एक ये अनोखी जो हमारे कलकत्ता जैन समाज की शान है। इस शान में हम जैन समाज का दायित्व बनता है कि इसको पूरे शुरू से बड़े बड़े से लेकर बेलगच्चा मंदिर तक श्री जी को स्थान लेके जाएं और इसकी धर्म प्रमाणना कराएं। इस महाआरती में पूजनीय गणनी विभा श्री माता जी सह संग के साथ पधारी हुई थी। मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि आप इस भव्य आयोजन में पहली बार कोलकाता में ये रथ यात्रा में शामिल हुए। रथ यात्रा देखे आपको कैसा लगा? रथ यात्रा देख करके मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ये एक प्रभावना का अंग है। सम्यक दर्शन के जो 8 अंग होते हैं ना, उसका प्रभावना एक, जिस प्रकार से हमारे शरीर के 8 अंग होते हैं, वैसे ही हमारे मतलब सम्यक दर्शन के 8 अंग होते हैं। इसमें प्रभावना जो है, जैसे शरीर का मुख्य अंग फेस, वही चेहरा मुख होता है, ऐसे ही हमारे सम्यक दर्शन के 8 अंगों में प्रभावना अंग फेस की तरह प्रभावित होता है। ये जो कार्य हो रहा है, जो भगवान का शोभा यात्रा निकल रही है, एक प्रभावना का रूप है ये। इससे धर्म की महती प्रभावना होती है। पिछले कई सालों से मुनिवर प्रमाण सागर जी का आशीर्वाद प्राप्त कर ये महाआरती अग्रवाल जैन समाज के द्वारा आयोजित की जाती है। इस बार भी महाआरती का आयोजन किया गया, जो काफी ऐतिहासिक रही। वाकई अग्रवाल जैन समाज के द्वारा महाआरती का आयोजन करना करीब 200 साल प्राचीन इस जुलूस की महत्ता को और भी बढ़ाता है। देश के कई क्षेत्रों से भी लोग इस रथ यात्रा को देखने पहुंचे थे। आप दिल्ली से आई है और इस बार भी आप
इस ऐतिहासिक रैली का साक्षी बनी है। आपको कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छा लग रहा मुझे। और मतलब सोच नहीं सकती हूँ, इतना विशाल जुलूस, इतना आनंदित, मतलब मन हर्षित हो गया भगवान को देखकर प्लस जुलूस को देख करके। बहुत ही अच्छा लग रहा मुझे। रथ यात्रा में हजारों की संख्या में कोलकाता, हावड़ा और इसके आसपास के उपनगरों के जैन धर्मावलंबियों ने भाग लिया। जब कई साल पहले संचार माध्यम के आधुनिक संसाधन नहीं थे, तब दूर दराज से अपने लड़के और लड़कियों के लिए योग्य वर वधू को ढूंढने के लिए लोग इस तरह रथ यात्रा के कार्यक्रम में शामिल होते थे। सबसे बड़ी बात, जैन समाज के अलावा अन्य समाज के लोग भी इस जुलूस को देखने के लिए सड़कों के किनारे, मकानों पर काफी बड़ी संख्या में मौजूद रहते हैं। इस रथ यात्रा में काफी भारी संख्या में बैंड बाजे, भजन मंडली आदि भी थी, जिससे पूरा कोलकाता शहर मानो भक्तिमय हो गया हो। जगह जगह महिलाएं विभिन्न परिधानों में डांडिया नृत्य करती हुई नजर आई। कोलकाता की अनेक समाज सेवी संस्थाओं द्वारा रथ यात्रा में शामिल लोगों के लिए शीतल पेयजल आदि की भी व्यवस्था की गई थी। घोड़े आदि पर सवार होकर लोगों ने इस रथ यात्रा में भाग लिया। आचार्य श्री विराग सागर जी, गणाचार्य विराग सागर जी महाराज की सुशिष्या गणनी आरिका श्री विशासी माता जी के सानिध्य में हम लोगों को ये सौभाग्य मिला है। बहुत ही सुंदर रूप से यहाँ पर सिद्ध चक्र विधान संपन्न हुआ और आज पूर्णावृत्ति हुई। वाह जिंदगी की टीम को धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ, इतना सुंदर कवरेज देकर महाआयोजन को सक्सेस बनाया। इस ऐतिहासिक रैली के बारे में मैं आपसे जानना चाहूँगी। इस ऐतिहासिक यात्रा में हमारी दीपशिखा परिवार की भी एक जो भजन मंडली निकलती है, तो उसमें हम लोग भजन गाते हुए पूरा नाचते झूमते हुए बेलगछिया तक जाते हैं। आप सब महिलाएं हर साल इस अद्भुत रैली में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती है, आप सबको कैसा लग रहा है? हमें बहुत ही अच्छा लगता है। ये रथ यात्रा जो पार्श्वनाथ भगवान की निकलती है, दिवाली आते ही हमें इस कार्तिक महोत्सव का, जो इतना बड़ा महोत्सव होता है हमारे कलकत्ता में, उसका हम इंतजार करने लग जाते हैं। हम लोग सभी जैन समाज की तरफ से हमारे बीच में वाह जिंदगी के ललित जी हैं, इनका हार्दिक स्वागत करते हैं। रास्ते में जगह जगह पुलिस प्रशासन के द्वारा सुरक्षा की काफी अच्छी व्यवस्था की गई थी। जुलूस में कई जैन स्कूलों के बच्चे एवं बच्चियों ने अपने स्कूल के साथ शामिल होकर जुलूस की शोभा बढ़ाई। यह रथ यात्रा कोलकाता शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए बेलगछिया उपवन जैन मंदिर पहुंची, जहां हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने इस रथ यात्रा का नाचते गाते हुए स्वागत किया। भगवान की आरती उतारी गई। लोगों का उत्साह और उनकी श्रद्धा भक्ति अपनी चरम सीमा पर थी। रथ को मंदिर के समीप लाया गया और भगवान वासुपूज्य को मंदिर की वेदी पर विराजमान किया गया और भगवान के कलश हुए। ये प्रोग्राम कार्तिक उत्सव प्रोग्राम के बोल के मनाया जाता है और बहुत बढ़िया से होता है। इसको इतनी खुशी से मनाते हैं लोग कि सारे श्रद्धालुओं की भीड़ जमा हो जाती है। मैं वाह जिंदगी को धन्यवाद देता हूँ कि हर प्रोग्राम को कवर करके आगे सब जगह ये सारे चैनल पे दिखाते हैं। यह भी एक बहुत बड़ी चीज़ है कि हमारे पार्श्वनाथ भगवान का प्रोग्राम सब जगह दिखाया जाता है। आज का दिन हम जैनियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। कार्तिक पूर्णिमा, हमारे यहाँ भगवान की सवारी बड़ा मंदिर से बेलगछिया आती है और बेलगछिया में बड़े धूमधाम से 4 दिन और 5वें दिन कलश अभिषेक होते हैं और 6वें दिन यहाँ से वापसी होती है। ये पारसनाथ शोभा यात्रा 200 वर्षों से निकल रही है और जहाँ तक मेरी जानकारी है ये विश्व की सबसे प्राचीन धार्मिक शोभा यात्रा है जो अनवरत 200 वर्षों से निकलती आ रही है।
आज का दिन अति उत्तम पावन परम पुनीत दिन है। आज के दिन सनातन धर्म देव दीपावली के नाम से मनाते हैं और पंजाबी लोग नानक जयंती के नाम से, और हम जैनियों के लिए ये आज कार्तिक पूर्णिमा कार्तिक महोत्सव के नाम से मनाया जाता है। और এই পালসনাথ রথযাত্রা দেখার জন্য সম্পূর্ণ বাঙালিরা এইখানে চারদিকে এইখানে এসে আরাম হুজুম করে খুব ওদের আনন্দিত হয় और খুব ভালোভাবে আমরা বড়বাজার থেকে এই রথটাকে নিয়ে আসি। राजनीति की टीम को हम रोज देखते हैं, ललित जी हैं और सादिक जी और उनके कैमरामैन जितने भी हैं, इनको तो रात और दिन, चूँकि मैं उसी कॉम्प्लेक्स में रहता हूँ, और इनकी जो अपनत्व की भावना और प्रचार की भावना, जो समाज को एकजुट करना, ये एक बहुत ही बड़ा काम किए हैं ये। और पूरे हिंदुस्तान में नहीं, विदेश में भी ये लोग जा जा के वहाँ से भी जो शूटिंग करके आए हैं और दिखाए हैं, ये एक बहुत गौरव की बात है जैन समाज कल पूरे भारतवर्ष के लिए। रथ यात्रा में शामिल श्रद्धालुओं के लिए श्री अग्रवाल दिगंबर जैन समाज द्वारा सामूहिक वात्सल्य भोज की भी व्यवस्था की गई थी। दोस्तों, वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, पर आपको कहीं जाना नहीं है, आपको यहीं मेरे साथ रहकर इस ब्रेक को देखना है, क्योंकि इस ब्रेक में हम देखने वाले हैं वहाँ जिंदगी के सक्सेसफुल कार्यक्रम जैन रत्न के बारे में। जैन रत्न जो कि सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं है, एक मुहिम है वहाँ जिंदगी की, जिसमें हम आपके सामने लाते हैं ना सिर्फ देश बल्कि विश्व भर के ऐसे जैन रत्नों को जिन्होंने जैन समाज के लिए, हमारे देश के लिए कई कार्य किए हैं। तो चलिए देखते हैं जैन रत्न आखिर क्या है। गणमन अधिनायक जय हे, नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं। भारत आज एक विकसित देशों में से एक हो गया है और इसके विकास में हमारे जैन समाज का बहुत बड़ा योगदान रहा है। हर क्षेत्र में जैन समाज के व्यक्तियों ने अपना विशेष योगदान दिया है। जैन समाज के ऐसे प्रतिभाशाली व्यक्तियों से दुनिया को परिचय कराने के लिए पिछले 4 साल से वह जिंदगी ने एक मुहिम चला रखी है जिसका नाम है जैन रत्न। इन 4 सालों में करीब 6 लाख किलोमीटर का सफर हवाई मार्ग, रेल मार्ग और सड़क मार्ग के द्वारा तय कर जैन रत्न सीजन 1, सीजन 2, सीजन 3 और सीजन 4 के द्वारा करीब 200 जैन प्रतिभाओं पर शॉर्ट फिल्म बनाई गई, जिन्हें आदिनाथ टेलीविजन और वह जिंदगी यूट्यूब चैनल के द्वारा प्रस्तुत किया गया, जिसे लाखों लोगों ने देखा। जहां न्याय के क्षेत्र में हमारे जैन समाज के लोग उच्च स्थान तक पहुंचे हैं, वहीं राजनीति क्षेत्र में भी हमारा जैन समाज काफी आगे है। IFS, IAS, IPS, IRS इस क्षेत्र में कुछ साल पहले तक हमारे जैन समाज की प्रतिभाएं नहीं होती थी, पर आज उच्च पदाधिकारी बनकर जैन समाज के व्यक्ति देश को अपनी सेवाएं दे रहे हैं। हर देश के विकास की रीढ़ की हड्डी उद्योग और व्यवसाय होता है और हमारे जैन समाज के व्यक्तियों ने इस क्षेत्र में अपार सफलता पाई है। जैन समाज के लोग आज एक सुई से लेकर वाहन तक निर्मित कर रहे हैं और कई देशों में इनका निर्यात होता है। यहाँ तक कि देश की सरहदों के पार जाकर विश्व के कोने-कोने में हमारे जैन समाज के व्यक्तियों ने अपना व्यवसाय और उद्योग स्थापित कर देश को एक गौरवशाली स्थान दिलाया है। इंफ्रास्ट्रक्चर, पावर, गैस, इंपोर्ट एक्सपोर्ट आदि ऐसे क्षेत्र में जैन समाज के लोग शीर्ष पर पहुंचे हैं। निर्माण और रियल एस्टेट में भी हमारे जैन समाज द्वारा अत्याधुनिक निर्माण किए गए। हर देश की आर्थिक स्थिति का पता शेयर और फाइनेंस मार्केट के द्वारा चलता है और जैन समाज के लोग देश की आर्थिक गति को बढ़ाने में समर्पित है।
जैन समाज के लोग कॉर्पोरेट जगत में भी मल्टीनेशनल कंपनियों के उच्च पदों पर कार्य कर रहे हैं। जहां स्वास्थ्य में जैन समाज के लोग समर्पित हैं, वहीं अत्याधुनिक शिक्षा संस्थानों के द्वारा देश को शिक्षित करने का प्रयास हमारे जैन समाज के व्यक्तियों के द्वारा किया जा रहा है। धार्मिक और सामाजिक क्षेत्र में तो जैन समाज अद्भुत कार्य कर रहा है। देश और विदेश में भी जैन समाज के लोगों द्वारा स्वास्थ्य, शिक्षा आदि के लिए अनेक परोपकारी संस्थाएं निर्मित और स्थापित की गई हैं, जिसका लाभ लाखों लोगों को मिल रहा है। यहाँ तक कि आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्तियों के द्वारा भी अनोखे कार्य किए जा रहे हैं। फिल्म, टीवी जगत, मीडिया, कला आदि क्षेत्रों में जैन समाज के लोग आज विश्व में अपना स्थान बना चुके हैं। हमारे जैन समाज की महिलाओं ने आज अनेक क्षेत्रों में अपनी प्रतिभा को उजागर किया है और ये साबित किया है कि महिलाएं आज किसी से कम नहीं हैं। जैन समाज के बच्चे और बच्चियों ने भी अपनी अद्भुत प्रतिभा से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनेक अवार्ड प्राप्त किए हैं। शारीरिक रूप से असक्षम और दिव्यांग लोगों ने भी अपने हौसले और प्रतिभा से विश्व स्तर पर अपनी उपलब्धियां हासिल की है। यानी कि जैन समाज के व्यक्ति देश के हर क्षेत्र में अपना सक्रिय बहुमूल्य योगदान दे रहे हैं, जिससे भारत आज दुनिया का चौथा सबसे शक्तिशाली और आर्थिक रूप से संपन्न देश बन गया है। पर दुर्भाग्यवश हमारे जैन समाज को वो सम्मान नहीं मिला जिसके वो हकदार है। जैन समाज के योगदान को देश और दुनिया के सामने लाने के लिए जैन रत्न के इन चारों सीजन के द्वारा करीब 200 जैन प्रतिभाओं का परिचय कराने का प्रयास वह जिंदगी ने किया है। हमारा मकसद है कि देश में चल रहे नारे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई में बदलाव कर अब इसे हिंदू, मुस्लिम, जैन, सिख, ईसाई किया जाए। ये तभी संभव होगा जब हम सब अपने नाम के साथ जैन लिखेंगे। अभी तक प्रसारित हो चुके 200 जैन रत्नों की फिल्म वह जिंदगी YouTube पर उपलब्ध है। YouTube पर आप सर्च करें वह जिंदगी जैन रत्न, साथ ही साथ YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, जिससे आने वाले सभी एपिसोड का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। दुनिया में जैन प्रतिभाओं की कमी नहीं है, इसीलिए जैन रत्न के अभी और कई सीजन आने बाकी है। जैन रत्न के चौथे सीजन के बाद 5वें सीजन की शूटिंग पूरे देश में जोर शोर से चल रही है, जिसका प्रसारण आदिनाथ टीवी और वह जिंदगी YouTube के द्वारा हो रहा है। देश के बाद अब विदेश में भी पहुंच गई है वह जिंदगी और दुबई से हमने शामिल किए हैं ये 4 जैन रत्न। अगर आप भी किसी जैन रत्न को जानते हैं जिसने अपनी प्रतिभा के बल पर अपनी जिंदगी को बनाई वह जिंदगी, तो आप हमें सूचित करें। हमारी 8 सदस्य टीम उनके पास जाकर उन पर फिल्म बनाएगी। उन्हें हम जैन रत्न सीजन 5 में शामिल करेंगे। हमसे संपर्क करें ललित सरावगी जैन कोलकाता 9331722031। सविता जैन कोलकाता 9038348983। चांदनी सरावगी जैन 9073657827। दोस्तों ब्रेक के बाद मैं चांदनी सरावगी एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ। दिनांक 1 दिसंबर को चौथ के दिन बेलगछिया मंदिर स्थित पांडुक शिला पर भगवान वासु पूज्य के कलश हुए। 200 सालों से भी प्राचीन रथ यात्रा का विभिन्न महत्वपूर्ण कार्यक्रम हो रहा है और आज चौथ है। आज भी महत्वपूर्ण कार्यक्रम हो रहा है और वह है श्री जी के अभिषेक। जय जिनेन्द्र में सविता जैन आप सबका वहाँ जिंदगी में स्वागत करती हूँ। अभी आप देख रहे हैं
मेरे पीछे पांडु शिला में श्री जी को विराजमान करके बहुत ही उल्लास के साथ, आनंद के साथ अभिषेक किया जा रहा है। आप भी सब मेरे साथ अभिषेक देखिए और दर्शन कीजिए और पुण्य का लाभ उठाइए। हजारों की संख्या में जैन समाज के श्रद्धालुओं ने इस कलश को देखा और अपने को सौभाग्यशाली महसूस किया। आप अभिषेक देखने का साक्षी बने, आपको कैसा लग रहा है? जब हम कलश देखते हैं तो हमारे मन में ये भाव आता है कि हे भगवान, एक न एक दिन हमारा भी पांडुक शिला के ऊपर अभिषेक हो। बस इसी भावना के साथ हम आपके कलश देख रहे हैं, इसी भावना के साथ प्रभु आपके चरणों में बारंबार नमस्कार करते हैं। पांडु शिला में बड़ा ही उल्लास के साथ, आनंद के साथ अभिषेक, श्री जी का अभिषेक हो रहा है। आप अभिषेक देख रहे हैं, आप अपना भाव बताइए। ऐसा लग रहा है कि कोई सिद्ध क्षेत्र पे खड़े हैं, कि मतलब जहाँ से भगवान के ऊपर से वाणी खिल रही है और हम लोग चाह रहे हैं कि भगवान की वाणी से हम लोग का कुछ कल्याण हो। इतना सुंदर मनोगे दृश्य ये होता है बेलगच्छा में। आज आप पांडु शिला में श्री जी का अभिषेक होते हुए देख रहे हैं, आप अपना भाव बताइए। मेरा तो भाव यह है कि मेरा तो पुण्य का उदय है कि मेरा भावी लगता सुधर जाएगा, और इतना बड़ा मेरे मन में शांति आ रहा है कि ये चीज़ अगर हर साल में और देख पाता तो शायद मेरा ज़िंदगी सुधर जाता। ये कोई पुण्य का उदय है, मेरे परिवार का भी पुण्य का उदय है कि आज मैं पांडु शिला का देखता हूँ। मैं वाह जिंदगी के माध्यम से सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि वाह जिंदगी हर चीज़ का, हर शूटिंग करता है, हर तीर्थ क्षेत्र में जहाँ भी होता है वो इसमें आगे बढ़ के सबको मौका देता है, सबका शूटिंग करता है। कितने सालों से आप इस रथ यात्रा का साक्षी बन रही है और कितने सालों से आप अभिषेक देख रही है? मैं 45 सालों से अभिषेक देख रही हूँ। कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। आप महिलाएं सारा काम सिमट कर यहाँ पे दर्शन करने आती है, अभिषेक देखने आती है, ये कैसे संभव होता है? जहाँ चाहा वहाँ रहा। तो जब एक्साइटमेंट होता है भगवान का दर्शन के लिए, मतलब देव लोग भी उसके लिए तरसते हैं और हम लोग मनुष्य लोग मतलब अपना केवल ये घर का काम सल्टा के, तो मतलब जो एक्साइटमेंट रहती है उसकी वजह से मतलब हम लोग जल्दी जल्दी करके, तो बस ये रहता है कि हाँ बस उस यात्रा में जाना है, रथ यात्रा में जाना है, भगवान का कलश देखना है। आज आप ये अभिषेक देख रहे हैं, इसके बारे में कुछ बताइए। इस धर्म से श्रेष्ठ लगता है कोई भी धर्म नहीं है। इसमें बहुत चीज़ों के बारे में हमको जानकारी होती है। अहिंसा का परमो धर्म। आज बेलगच्छिया मंदिर में पांडु शिला में श्री जी का मूर्ति को स्थापन करके उनका कलश हुआ, उनका अभिषेक हुआ और उस अभिषेक का आप साक्षी बनी। आपको कैसा लग रहा है, आप अपना भाव बताइए। बहुत अच्छा लग रहा है। हम सभी यहाँ बेलगच्छिया मंदिर ही आते हैं, 35 साल हो गया। चौथ का कलश जो बोलते हैं, बास पूज्य भगवान का, उसको हम सभी बहुत आनंद के साथ मनाते हैं। परिवार सहित सब कोई यहाँ पर आते हैं और बहुत अच्छा लगता है सब। इस दिन संध्याकालीन वात्सल्य भोज की व्यवस्था खंडेलवाल दिगंबर जैन समाज की ओर से की गई थी। बेलगच्छिया मंदिर को काफी खूबसूरत तरीके से सजाया गया था। रात में बिजली की चमचमाती लाइटों के बीच ऐसा महसूस होता था जैसे हम स्वर्ग में पहुंच गए हो। रथ यात्रा के बाद आज चौथ है और आज श्री जी का अभिषेक हुआ है। अभिषेक देख के आपका क्या भाव आया? आज की जो अभिषेक हुआ है चौथ में, इतनी अच्छी भीड़ और इतनी अच्छी व्यवस्था, और उसके बाद ये जो स्नेह प्रवास का जो प्रोग्राम हुआ बहुत ही बढ़िया हुआ है। आज का चौथ का कलश आप देखें, चौथ का कलश आज संपन्न हो गया, आपको कैसा लगा? आप अपना भाव बताइए। चौथ के दिन आज कलश होता है और मेरे को आज कलश करने का और दोनों सौभाग्य मिला। 200 साल से प्राचीन चलती आई रथ यात्रा और चौथ का कलश आज संपन्न हुआ, आपको कैसा लग रहा है?
इस रथ यात्रा का और अभिषेक का आप साक्षी बने। कलकत्ता का हमारा अगर जैन समाज का गौरव है तो ये रथ यात्रा, और ये रथ यात्रा एक ऐसी है जो पूरे भारतवर्ष में इससे बड़ी रथ यात्रा कोई नहीं। सिर्फ से लंबा अगर जुलूस अगर कोई होता है तो ये अपना पारसनाथ भगवान का जुलूस जो निकलता है। आपके चैनल के लिए मैं बोलूँगा कि आपने जो कवरेज किया, जो आपने एक नई दृष्टिकोण दिया जैन समाज को, उसकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। और आपको मैं एक बार फिर से कहूँगा कि आप नई ऊंचाइयों को इसी तरह से छुएं, भगवान की अनुकंपा आप पे हमेशा बनी रहे। आज आप चौथ का कलश देखने आए हैं और चौथ का कलश देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, आप अपना भाव बताइए। मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझती हूँ कि आज मुझे कलकत्ता में स्थित इस बेलगच्छा जैन पार्श्वनाथ जैन मंदिर का दर्शन करने का परम सौभाग्य प्राप्त हुआ। यहाँ की उत्तम व्यवस्था, यहाँ के भक्तों के अति सुंदर भाव देखकर मैं अति प्रसन्न हूँ। कितने सालों से ये रथ यात्रा शुरू हुई है और ये रथ यात्रा शुरू होने के पहले कोई सोच तो रही होगी, वो सोच क्या थी? सोच इसके अंदर में वैसे जहाँ तक जो समझ में आता है, अपने यहाँ अठाई का विधान होता है और उसके बाद रथ यात्रा का कार्यक्रम होता है। अष्टानिका के कार्यक्रम के बाद में एक शोभा यात्रा निश्चित रूप से श्री जी की निकलती है। मुझे लगता है कि उसी क्रम में ये शोभा यात्रा वहाँ पर लोकल नहीं होकर, जो कि घंटे 2 घंटे की होनी चाहिए, उसको 5 दिन की शोभा यात्रा कर दी जाती है। श्री जी यहाँ पर आते हैं, 4 दिन यहाँ विराजमान रहते हैं, 5वें दिन ये श्री जी वापस पंचमी वाले दिन शोभा यात्रा में वापस चले जाते हैं। आप जैन समाज के भजन सम्राट हो। आज चौथ के कलश हुआ और बहुत ही अद्भुत कलश हुआ। उस कलश के बारे में आप 2 लाइन भजन के द्वारा सुनाइए। राह कठिन जीवन की हर पल अंधेरा, नाम तुम्हारा प्रभुवर, सुख का सवेरा, सुख का सवेरा। आज के कार्यक्रम के बारे में आप कुछ बताइए। चौथ को यहाँ पे पूरा समाज यहाँ इकट्ठा होता है, कलश होता है, सबका मेल मिलाप होता है, दर्शन होता है, पूरा लाभ लेते हैं और पंचमी को वापस ये शोभा यात्रा जाती है। आप अपने भाव बताइए। पूर्णिमा के दिन जुलूस आता है, चौथ के दिन यहाँ पे अभिषेक होता है भगवान का और इसमें पूरा समाज एकत्रित होता है। तो ऐसे समाज को मिलने करने का अवसर नहीं मिलता, इस बहाने धार्मिक अवसर ऐसे होते हैं जहाँ पे पूरा समाज मिल सकता है। 200 सालों से प्राचीन ये रथ यात्रा होते आ रही है। रथ यात्रा शुरू होने के पहले किसी ने तो कुछ सोचा ही होगा, वो क्या सोच थी कि ये रथ यात्रा शुरू करें? इसके पीछे सोच यही थी कि भी एक समाज पूरा इकट्ठा हो और धर्म की प्रभावना बढ़े, यही सोच रही होगी उस 200 साल पहले। तो और हम लोग आज जितने कम से कम यहाँ पे 1000-1500 आदमी इकट्ठे होते हैं, नए बच्चे भी आते हैं, सब जुड़ते हैं और सब आनंद लेते हैं धर्म का और सबका धर्म के प्रति जुड़ाव भी होता है। तो हम लोग चाहते हैं कि 200 साल तो हो गया है और आगे हज़ारों साल तक ये जुलूस, ये जो प्रभावना है ये बनी रहे। आज आप अपने पूरा फैमिली को लेके अभिषेक देखने आए, श्री जी का अभिषेक देख के आपको क्या भाव हुआ, आपको कैसा लग रहा है? अच्छा, ये तो बहुत सुख की अनुभूति है। ये परम सौभाग्य हमारा कि ये एक परंपरागत तो बात है ही, लेकिन इसमें बहुत बड़ा आनंद इसलिए है कि ये हमारे सिर्फ कलकत्ते में ही होता है। दिनांक 2 दिसंबर के दिन काफी धूमधाम के साथ भगवान वासुपूज्य जी को वापस बड़ा बाजार बड़ा मंदिर में विराजमान करने के लिए रथ यात्रा बेलगछिया से विभिन्न मार्ग से होते हुए बड़ा मंदिर के लिए लौटी। इस दिन काफी भारी संख्या में कोलकाता महानगर और आसपास के क्षेत्रों के हजारों दिगंबर जैन धर्मावलंबियों ने भाग लिया। रथ यात्रा के लौटने के क्रम में श्रद्धालुओं का उत्साह देखने लायक था। लोग सड़कों पर भगवान की जय जयकार करते हुए श्रद्धा में लीन थे। अलग अलग ग्रुप के द्वारा भजनों को भी प्रस्तुत किया गया। रथ यात्रा लौटने के क्रम में भी गणेश टॉकीज के पास पुनः एक महाआरती आयोजित की गई थी।
महिला, पुरुष, बच्चे नृत्य में मग्न थे। बड़ा मंदिर पहुंचकर भगवान वासु पूज्य जी को उनकी अपनी वेदी पर विराजमान किया गया। बड़ा बाजार का बड़ा मंदिर श्रद्धालुओं से खचाखच भरा हुआ था। 2 तारीख के रथ के दिन समाज के द्वारा पोस्ता स्थित बालिका विद्यालय में वात्सल्य भोजन की भी व्यवस्था की गई थी। कोलकाता में निकलने वाली 200 साल प्राचीन इस रथ यात्रा का एक अलग ही महत्व और इतिहास है। वाकई पूरे देश में इकलौते कोलकाता महानगर में निकलने वाली इस रथ यात्रा में शामिल होकर हजारों लोगों ने अपनी जिंदगी को बनाई है वह जिंदगी। हमारा आज का ये कार्यक्रम यहीं तक। वह जिंदगी का ये प्रयास आपको कैसा लगा, दिए गए नंबर पर हमें संपर्क करें और हमें जरूर बताएं। मैं चांदनी सरावगी जैन आपसे मुलाकात करूंगी हमारे अगले नए एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार, जय जिनेंद्र।